सब ईएसएम की तरफ से सब सीओ साहब, ऑल दी अफसर्स और जवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने ये एक बैटन डे पे हम सबको बुलाया और इकट्ठे होके अपने ख्यालात को साझा करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद साहब। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ओआईसी ईसीएचएस साहब से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आकर भारतीय सेना की नीतियों को विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे हमारे पूर्व सैनिकों को लाभ हो सके। माननीय ओआईसी ईसीएचएस साहब। आदरणीय कमांडर साहब, तमाम अधिकारी गण और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जिला डोडा से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा के अंदर आज जो है एक्स सर्विसमैन का जो है रैली जो है यहाँ पर है, और साफ तस्वीरें जो है आप लोगों को जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम से दिखाने की कोशिश करेंगे। सितंबर 2023 से यहाँ पर हूँ। मैं आज आपको ईसीएचएस की जो फैसिलिटी है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो फैसिलिटी है ईसीएचएस की, ये 2003 में ईएसएम के लिए बनाई गई थी और तब से इसका बहुत विस्तार हुआ है। आज करीबन 450 के करीब इंडिया में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक काम कर रहे हैं। मैं आपको अपना जो ईसीएचएस है पॉलीक्लिनिक डोडा, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये है पॉलीक्लिनिक डोडा जो है टाइप जी है। हमारे पास टाइप ए बी सी डी ई होते हैं, तो ये जो है 4th नंबर पे टाइप डी आता है और इसका टाइप डिसाइड किया जाता है कि कहाँ, जहाँ पर कितने जो ईएसएम उस इलाके में हैं। तो 1500 से लेके अगर 5000 के बीच में यहाँ पर कोई ईएसएम है तो वहाँ टाइप डी लागू है। तो इसलिए हमारे पास अभी जो ईएसएम हमारे पॉलीक्लिनिक में डिपेंडेंट है, जो 1400 के करीब प्राइमरी हैं और उनके डिपेंडेंट मिला के तकरीबन 5000 हैं। डिपेंडेंट उसमें आते हैं बच्चे और पेरेंट्स। ये ईसीएचएस स्कीम जो है ये कैशलेस है, लिमिटलेस है, ट्रीटमेंट फॉर लाइफ है। कैशलेस लिमिटलेस ट्रीटमेंट फॉर लाइफ का मतलब ये है कि आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगता है। कितना भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1 रुपया खर्च हो रहा है, 10 लाख है, 20 लाख होता है, आपको फ्री मिलेगा और लाइफ के लिए मिलेगा। तो ये 3 इसके बड़े फायदे हैं।
हमारा जो पॉलीक्लिनिक डोडा है, यहाँ पर हमारे पास एक मेडिकल अफसर है जो कि मेडिकल ओपीडी देखते हैं। एक डेंटल अफसर है, हमारे पास बहुत अच्छी इस्टेब्लिश डेंटल लैब है, एक डेंटल चेयर है, डेंटल हाइजीन है। तो डेंटल ट्रीटमेंट किसी भी प्रकार का हमारे पास होता है। हमारे पास लैब है जहां पर आपके तकरीबन लेस थायराइड, बाकी कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो 20-25 ब्लड टेस्ट जिनका रेंज होता है वो होते हैं। हमारे पास ईसीजी है, बहुत ही एडवांस मशीन है जिसके कि आप अपना ईसीजी यहाँ पर करवा सकते हैं। हमारी जो फार्मेसी है, हम दवाइयाँ जो है कमांड फार्मेसी से, कमांड हॉस्पिटल फार्मेसी जो नॉर्दर्न कमांड में है वहां से कलेक्ट करते हैं और हमें तकरीबन 90 से 95% तक मेडिसिन हम मिल जाती है। बहुत कम मेडिसिन है जो कि ना वहां पर अवेलेबल हो, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम एनए दे देते हैं। एनए दे सकते हैं, वो बाजार से मेडिसिन खरीदता है और उसका क्लेम हो, वो जितने पैसे खर्च होते हैं उसके अकाउंट में आ जाते हैं। हमारी जो मेडिसिन है जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो मेडिसिन हम देते हैं वो जेनरिक मेडिसिन होती है। 2023-24 में जो ईसीएचएस ने एक सीडीएल कॉमन ड्रग लिस्ट उन्होंने एक बनाई है, उसमें तकरीबन 2300 के करीब 2300 के करीब मेडिसिन हैं जो कि नॉर्मली यूज होती हैं, उनको हम प्रोविजन करते हैं और हम आपको वो मेडिसिन देते हैं। और ये मेडिसिन जेनरिक का नाम आप सुनते हैं जेनरिक, लेकिन ये वैसे ही होती है जैसे ब्रांडेड मेडिसिन होती है। अगर किसी को कई डाउट होता है कि जेनरिक मेडिसिन कोई स्पूरियस हो सकती है या मतलब नकली हो सकती है, तो वो ब्रांडेड मेडिसिन भी उतना ही हो सकता है कि नाम ब्रांडेड हो लेकिन वो भी नकली हो सकती है। इसलिए इस चीज को आपको परहेज नहीं करना चाहिए कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनका जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है इंडिया का, जहाँ स्टेट्स का, ये वहां पर चेक होती हैं और पास होती हैं, तब जाके ये मार्केट में आती है। हमारे पास एम्बुलेंस है एक, एम्बुलेंस हम डोडा सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर हम उसको नहीं करते हैं। तो जहाँ से किसी ने जो जीएमसी में जाना है, जहाँ बस स्टैंड जाना है, जहाँ आना है, तो उसकी फैसिलिटी हमारे पास है। जो लोग रेफरल लेना चाहते हैं, जिनको हॉस्पिटल में जो हमारा एमओ जो मेडिसिन देता है, जब किसी को कोई एडवांस जहाँ बाहर तकलीफ होती है तो उसको जाना होता है, तो हम यहाँ से रेफर करते हैं। आप कमांड हॉस्पिटल जहाँ जिसे सर्विस हॉस्पिटल बोलते हैं उसका रेफर भी ले सकते हैं। आप जम्मू जाइए, जहाँ कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड में जाइए।
हॉस्पिटल कठुआ है, श्री माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल कटड़ा है, डॉक्टर केडी म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल जम्मू का है, डॉक्टर केडी आई क्लिनिक जम्मू है, सचदेवा नेत्रालय जम्मू है, शाह आई केयर जम्मू है, कमल नयन विजन जम्मू है, सूद आई केयर जम्मू है, आचार्य श्री चंदर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू है, रक्षा किडनी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जम्मू है, उज्ज्वला साइग्नस द मेडिकल हॉस्पिटल जम्मू है, गोयल आई क्लिनिक जम्मू है, डॉक्टर लाल पैथ लैब जम्मू है, थिंड आई हॉस्पिटल जम्मू है। इसके सिवा बाकी जो है पठानकोट और श्रीनगर के हॉस्पिटल भी हैं। ये लिस्ट हमारे पास है, जब भी आप रेफर लेते हैं तो हम आपको ये दे सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाना है। अब ये है कि कोई भी किस हॉस्पिटल में जाना ये आपकी मर्जी है। पॉली क्लिनिक आपको ये नहीं बता सकता है कि आप फलाने हॉस्पिटल में जाइए, ये आपकी मर्जी है। जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो कौन से हॉस्पिटल कितना अच्छा इलाज कर रहे हैं उसका रेपुटेशन वगैरह आपने अपने जो भाई बंधु वहाँ जाते हैं उनसे मालूम करना चाहिए। कल के आपको भी रेफ़र की ज़रूरत पड़े तो आप सीधा देखें कि फलाना हॉस्पिटल बहुत अच्छा है तो आप वहाँ जाइए, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते कि आप फलानी हॉस्पिटल में जाइए। जो वेटरन्स 70 साल की एज जिनकी हो गई है वो बिना रेफर किए भी इन इम्पैनल हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। कोई रेफर लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी है कि 70 ईयर्स ओल्ड हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वो ओपीडी करेगा आपको और आपको जो है डॉक्टर जो है मेडिसिन देगा। हाँ, ये है कि मेडिसिन जो वो लिखेगा वो आपने पॉली क्लिनिक से कलेक्ट करनी है, उनसे मेडिसिन नहीं लेनी है आपने। दूसरा है खास करके जो इमरजेंसी किसी को अगर हो जाती है तो इमरजेंसी के टाइम पे आप अगर आपके पास ECHS कार्ड है तो आप किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वो आपको एडमिशन करेगा और इमरजेंसी एडमिशन फॉर्म वो हमारे पास बाई मेल या फ़ोन करके भेजता है, हम उसको अप्रूवल कर देते हैं। इमरजेंसी में आप नॉन पैनल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर इमरजेंसी हुई है तो आपने पैनल हॉस्पिटल ही ढूंढना, नॉन पैनल में भी जा सकते हैं। शर्त यह है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्म करना है नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक जहां पर भी आप एडमिट हैं, जहां अपने पेरेंट पॉलीक्लिनिक को, जहां से मतलब आप डोडा वाले हैं, तो फ़ोन करके जहां ईमेल करके कि मैं भाई यहाँ पर गया था, मुझे इमरजेंसी होगी, मैं फलाने हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, तो आप वहाँ ट्रीटमेंट कराइएगा। ट्रीटमेंट कराने के बाद वो हॉस्पिटल आपको पूरा बिल देगा, जितने भी पैसे खर्च होंगे एडमिशन के, इमरजेंसी एडमिशन के और डिस्चार्ज के, तो हम वो बिल लेकर आप हमारे पास आएंगे। हम आपका क्लेम जो है वो रिफंड के लिए डालेंगे। आपको CGHS के रेट के ऊपर जो रिफंड मिलेगा उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ECHS और CGHS रेट जो होते हैं नॉर्मल जो रेट से वो कम उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे किया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में रेट होते हैं आपको वो पैसे मिलेंगे। अगर आपका 3 लाख लिखा है लगता है तो तकरीबन 2.5 लाख आपको उसका मिलेगा। तो ये है उसका कंडीशन। जो ECHS फैसिलिटी है इसमें जितने भी ESM है उसके लिए एलिजिबल हैं ये, और उनकी स्पाउस है जैसे वाइफ आपकी घरवाली, उनके लिए एलिजिबल है। बच्चे आपके 25 साल की उम्र तक ECHS फैसिलिटी जो है वो एलिजिबल है। पेरेंट्स आपके जो डायरेक्ट आप पर डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट का मतलब है कि उनकी इनकम 9,000 पर महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 9,000 पर महीने से अगर कम है तो पेरेंट्स भी आपके जो आप पर डिपेंडेंट है। उसके बाद ये जो बच्चे
बेटा बेटी या पेरेंट्स, इनका जो कार्ड है वो हर साल वैलिडेट किया जाएगा। वो इसलिए किया जाएगा कि 18 साल के बाद बेटा अगर नौकरी में चला गया है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होता है, और बेटी की भी नौकरी लग सकती है। तो इसीलिए सरकार ने ये रखा है कि हर साल वैलिडेट करवाना है। आपने उनका पैन कार्ड देना है, पैन कार्ड से बैंक स्टेटमेंट देना है, और 26 AS फॉर्म होता है जो इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। अगर उसमें कोई इनकम नहीं आई है तो आपका उस कार्ड की वैलिडिटी 1 साल के लिए फिर बढ़ा दी जाती है। तो इसमें बहुत लोग जो है मैंने नोटिस किया है कि वो अपने पेरेंट्स का कार्ड या अपने बच्चों का कार्ड जो है वैलिडेट टाइम पर नहीं करवाते हैं, तो वो कार्ड बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद। तो ऐसा नहीं करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि कार्ड बंद होने वाला है तो उसको पहले से वैलिडेट करवा दो, क्योंकि किसी भी टाइम किसी को ज़रूरत पड़ सकती है इलाज की। पेरेंट्स आपके ओल्ड हैं तो फिर अगर कार्ड नहीं चल रहा है तो फिर आपको वो फ्री वाली फैसिलिटी नहीं मिलती। तो इसका ध्यान रखना है कि अपने कार्ड जो है टाइम पर डिपेंडेंट्स के वैलिडेट करवा देना है। कार्ड बनाने के लिए जो अभी सब्सक्रिप्शन चल रहा है, जो ऑफिस हैं उसका है 1,20,000 है, जो सरदार साहबान हैं उनका है 67,000, और जो अदर रैंक्स हैं वो 30,000 है। जो हमारे रिटायरी प्री 1996 से पहले जो रिटायर हुए थे उनके लिए ये फ्री है, और उनके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। और वीर नारीज, वार डिसेबल्ड या बैटल कैजुअलिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये फ्री है, उनका भी कोई सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं लगता है। अभी लेटेस्ट जो ECHS का जो बेनिफिशियरी जो आप खुद कर सकते हैं, मतलब उसको लेटेस्ट अपडेट क्या है, एक ECHS बेनिफिशियरी ऐप जो है लॉन्च की गई है। ये ऐप जो है मेरे ख्याल में 2-3 साल से पहले से है, लेकिन अपग्रेडेड ऐप एक अभी जो नवंबर में इन्होंने लॉन्च किया। तो पुराने वाली जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखी थी उसको आप अनइंस्टॉल करके फ्रेश वाली डाउनलोड करें, और उसमें देखेंगे आप उसमें बहुत सी जानकारियां उसी ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं। अपना ECHS कार्ड अगर आपने अपना पॉलीक्लिनिक चेंज करना है तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो उसी के थ्रू कर सकते हैं। बाकी आप कितने हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं आप देख सकते हैं कि उसी ऐप में से देख सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ECHS सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो चढ़ती है उसी ऐप में अवेलेबल है। तो जिनके पास ये स्मार्टफोन है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डाउनलोड करें और घर में बैठे बैठे आप पूरी ECHS की अपनी जानकारी रखें, अपडेट रखें अपने आप को, ताकि आपको मालूम हो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ नई नई निकल रही है। जितने भी आपके बिल हैं, अगर आप मेडिसिन, अगर हमने NA दिया आपको तो आप मेडिसिन बाहर से खरीदते हैं, आप वहाँ से बिल लेके हमारे पास आइए, हमारे पास क्लर्क है, वो आपका क्लेम जो है रीइंबर्समेंट के लिए चढ़ाएगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आएंगे। दूसरा, जो लोग यहाँ से रेफ़र लेके जम्मू तक या पठानकोट तक जाते हैं उनके लिए TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस भी रीइंबर्समेंट होता है। तो कई लोग, बहुत से लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जाते हैं बस वगैरह से तो टिकट वगैरह जो है हमारे पास जमा कीजिए, और वो जो 600 रुपया या 1200 रुपया है वो भी आपके अकाउंट में रीइंबर्समेंट होता है। लेकिन जो रेफ़र आउट ऑफ RC जाते हैं, मतलब जम्मू का जो रीजनल सेंटर है जम्मू और पठानकोट, उससे बाहर अगर कोई रेफ़र लेके जाता है, जैसे चंडीगढ़ चला गया, अमृतसर चला गया, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह, तो उसका TA अलाउंस नहीं मिलता है। उसमें शर्त ये है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी बीमारी का इलाज करवाने दिल्ली जा रहा है, लेकिन उसी बीमारी का इलाज हमारे रीजनल सेंटर जम्मू में भी हो सकता है,
तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से दिल्ली जा रहा है, तो इसलिए नहीं होता। हाँ, हमारे रीजनल सेंटर में उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता हो, कोई हॉस्पिटल नहीं कर पाता हो, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको लिख के दे कि भाई इस डिजीज़ का इलाज यहाँ पर नहीं है, पर फोर्स ही हैज़ टू गो टू दिल्ली, तो उस हालत में उसका जो टीए अलाउंस दिल्ली जाने का, जहाँ चंडीगढ़ जाने का, वो भी मिल सकता है। जैसे आप लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, तो रिमोट एरिया में जो लोग रहते हैं और वो अचानक किसी कारण उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं आपके पास, चाहे वो छोटा बड़ा कैसा भी है, उनको डीम टू बी इम्पैनल माना गया है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर आप इलाज करवाते हैं और वो सरकारी अस्पताल जो है आपको पैसे चार्ज करता है, तो आप वहाँ इलाज करवा सकते हैं। वहाँ से जो बिल वो आपके देगा, आप पेमेंट करेंगे तो बिल तो देगा ही, तो वो बिल हमारे पास आपने लाना है। उतने पैसे, जितने पैसे आप सरकारी अस्पताल में खर्च करेंगे, वो भी आपको रीइंबर्समेंट किया जाएगा, आपके खाते में पैसे आएंगे। सिर्फ उसमें ये शर्त है कि जो डॉक्टर आपको इलाज कर रहा है उसने उन बिलों के ऊपर साइन करना है, और जो सुपरिटेंडेंट उस हॉस्पिटल का है उसने भी साइन करना है। तो वो बिल हमारे पास लाएंगे, आप इलाज करवा लिया, पैसे लग गए आपके सरकारी हॉस्पिटल में, हम आपको रीइंबर्समेंट करेंगे। तो ये थी सारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ECHS की। मैं समझता हूँ कि इस जानकारी से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ECHS आया करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ये फ्री में आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है 30,000, इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। हमारा भारत देश वीर योद्धाओं की भूमि है। हमारे देश ने हमेशा कड़ा संघर्ष किया है और दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक एवं वेटरन्स का अभूतपूर्व योगदान है। उस योगदान का हम जितना गुणगान करें वो कम है। भूतपूर्व सैनिकों का अदम्य साहस और वीरता हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी हर पल यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों से हर माध्यम के जरिए मिलाप करें, चाहे वह पेट्रोलिंग के दौरान हो या मेडिकल कैंप के जरिए, ऐसी रैलियों के जरिए जो आपकी समस्याओं को हर संभव समाधान करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मजीद एंड पार्टी।